ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और जिनका जो कोर्स बाकी है वो आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी। ये बेसिक वालों को बाप का परिचय कैसे देना है बताऊंगा। हाँ जी। जो असली ब्राह्मण, मुरली में बोला है कि जो असली ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, उन उनके लिए इशारा ही काफी है। सीधे बात बता दिया जाए तो फिर परीक्षा किस बात की। बाप को पहचानने की एक परीक्षा है। पहले पहले ज्ञान का आधार ही है बाप को पहचानना और परखना। ये बाप का कर्तव्य चल रहा है। पहले परखने की शक्ति आवश्यक है। परखने की शक्ति को तो नॉलेजफुल की स्टेज कहते हैं। अव्यक्त वाणी 873 में कहा गया है कि ये बाप की पहचान का पेपर या परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा है। ज्ञान का मुख्य सब्जेक्ट भी बाप की पहचान की ही है। इस सब्जेक्ट को पास किए बगैर याद की यात्रा भी संपन्न नहीं हो सकती। सहज राजयोग नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे कि ब्रह्मा बाबा को जो आप नुकरा रथ समझ रहे हैं, ये है ब्रह्मा की टेम्पररी रथ है। 18 जनवरी 69 में शरीर छोड़ गए। वो फिर जन्म होंगे 2036 में, मतलब इस 68 ईयर्स कम पार्ट बजाया। 5000 साल में 68 ईयर्स कम पार्ट बजाया। तो ये मुकर रथ नहीं हो सकता, ये टेम्पररी रथ है। मुकर रथ मतलब पूरा 5000 साल जो ऑलराउंड पार्ट बजाता है। हम्म, जो पॉइंट बोला है कि अलप को याद करो। आप अलप मतलब सुप्रीम सोल को समझ रहे हो, लेकिन अलप मतलब जो आदि से अंत तक खड़ा रहता है, वो है अलप। ऑलराउंड जो पार्ट बजाने वाला वो है अलप। और वो मतलब ये ब्रह्मा बाबा, वो को मिला बादशाही। ये ब्रह्मा बाबा को सज्जू की बादशाही मिला। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो विष्णु चतुर्भुज का जो शंख चक्र गदा पद्म जो बोलते हैं, ये 5 ब्रह्मा की पहचान है। ये मूल शरीर है, महत ब्रह्म या परम ब्रह्म। और शंख चक्र गदा पद्म जो 4 सहयोगी भुजाएं हैं, ये सब चैतन्य आत्माएं हैं, वो भी ब्रह्मा है। पहले सिर्फ आप 4 नंबर और 5 नंबर ब्रह्मा को ही जानते हो। चक्र मतलब ओम राधे मम्मा, जो पंचमी तिथि में, जो सॉरी, ओम राधे मम्मा जो पंचमी तिथि में जो सरस्वती पूजा करते हैं, ये ओम राधे मम्मा, वो 5 नंबर ब्रह्मा है। और 4 नंबर ब्रह्मा है गदा। गदा जो है वो ब्रह्मा बाबा इस चतुर्थी तिथि में गणेश रूप में पूजा पाते हैं। और बाकी जो 1 2 3 ब्रह्मा को आप नहीं जानते हो, वो यज्ञ का इतिहास जो 36 से 47 तक जो गुप्त रखा गया, इसलिए आपको मालूम नहीं है। तो 1 नंबर परम ब्रह्म है जो यज्ञ का आदि में जो सेवक राम जो ब्रह्मा बाबा की भागीदार थे कलिकता में, कोई 1 नंबर ब्रह्मा है। और 2 नंबर है शंख, जो अभी मोस्ट प्योरेस्ट सोल जो वेदांती दीदी जो बोल रहे हैं, वो है 2 नंबर।
और जगदम्बा अभी घूंघट में है जो बोल रहे हैं, वो है जगदम्बा। वो 3 नंबर, ये 3 नंबर को आप नहीं जानते हो, ये है पांच पंचमुखी ब्रह्मा, जो संपन्न होने से और स्वभाव संस्कार मिलने से जो विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। और कोई जो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है परम ब्रह्म, जिसको सब धर्म वाले ब्रह्मा बाबा प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है। प्रजापिता मतलब सारा 700-800 कोटि प्रजा का पिता होना चाहिए, जो सब धर्म वाले एडमिट करना चाहिए। तो ये परम ब्रह्म प्रजापिता को हर धर्म वाले एडमिट करते हैं। हिंदू बोलते हैं आदिदेव, जैन बोलते हैं आदिनाथ, क्रिश्चियन बोलते हैं एडम, मुसलमान बोलते हैं आदम। तो वो फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये परम ब्रह्म ही सदगुरु है, और सदगुरु सदा साकार में होना चाहिए। और है जो शिवलिंग, अब जो शिवलिंग को ज्योतिर्बिंदु ही समझ रहे, ज्योतिर्बिंदु का बड़ा रूप जो समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। सोमनाथ मंदिर में जो सबसे पहले जो शिव मंदिर निर्मित हुआ था, वो जो हीरा बीच में जो रखा गया था, वो है सुप्रीम सोल शिव की यादगार। और लिंग लिंग है शंकर का शरीर का यादगार। और परम पिता परमात्मा जो बोलते हो, वो परम पिता है ऊपर वाला परम पिता शिव, और परमात्मा है जो इसी सृष्टि का जो बड़ा बच्चा है हीरो पाठधारी, परम ब्रह्म बोलो कि प्रजापिता बोलो, वो जब आप समान बन जाता है, सुप्रीम सोल शिव के समान बन जाते हैं, तो वो है परमात्मा बन जाते हैं। जैसे गीता में 15 का 17 में बोला है कि उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहृतो जो लोकत्रयम् आविश्य विभर्तव्य ईश्वरम। और सुप्रीम सब जब आते हैं तो आप समान बनाने के लिए आते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए आते हैं, विश्व का मालिक बनाने के लिए आते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा सज्जु का मालिक है, विश्व का मालिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ 700-800 कोटि करोड़ पीपुल होना चाहिए, वो है विश्व का मालिक। हम्म, तो आप समान बनाने के लिए मतलब जो तपस्या करके शिव समान बन जाता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकार स्टेज बन जाता है, देहातीत बन जाता है, इंद्रियातीत बन जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा है, देखो वस्त्रधारी दिखाते हैं, मतलब ये देवभान से नहीं जीता है। हम्म, और है इसलिए गीता में भी बहुत सारी प्रूफ है। वही मूल मूल जो परम ब्रह्म बोलो, ये मनुष्य सृष्टि को बीज को 4 का 1 में बोला है, एवं विवस्वत कहा गया है 4 अध्याय का 1 में। और 15 का 1 में बोला है ऊर्ध्वमूलम, मनुष्य सृष्टि को जो उल्टा वृक्ष के कंपेयर किया गया है, वो ऊर्ध्वमूलम अधशाखम। वो है। और 13 का पहला श्लोक में बोला है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधेय, वो है क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वो क्षेत्रज्ञ प्रवेश करते हैं, परमपिता है क्षेत्रज्ञ। और 15 का 18 में बोला है यस्मात् क्षरम अतीतो, यस्मात् अतीतः क्षरात् अपि च उत्तमः तस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः प्रथितः पुरुषोत्तमम्। ये है पुरुषों के अंदर ये उत्तम पुरुष है, मतलब ये जो एचओडी परम ब्रह्म। और 11 का 38 में बोलते हैं आदिदेव, आप आदिदेव ब्रह्मा को कहते हो, लेकिन देवादिदेव महादेव 33 कोटि देवताओं में जो नंबर 1 है, वो देवादिदेव महादेव ही आदिदेव है, आदिदेव ब्रह्मा नहीं है। और 10 का 12 में जो बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। मतलब वही परम ब्रह्म, हाँ, जब शिव समान बन जाते हैं तो वही चैतन्य परम धाम। यहाँ आप परम धाम सिंपली ऊपर जो परम धाम शांति धाम ब्रह्मलोक निर्वाण धाम, इसी को ही परम धाम समझ रहे हो, लेकिन परम धाम वास्तव में 3 परम धाम है। जब ये परम ब्रह्म चैतन्य में जब शिव समान बन जाते हैं, वो परम धाम बन जाते हैं। और लास्ट में जब महाविनाश के टाइम में सब 4.5 लाख आत्माएं जब माउंट आबू में इकट्ठे होंगे और निराकारी स्टेज को धारण करेंगे, तब तो वो स्थूल में परम धाम। और
हाँ 14 का 3 में बोला एक है महत ब्रह्मम, मत योनि महत ब्रह्मम, सुप्रीम सोल शिव ऐसी परम ब्रह्म माता में ही ज्ञान का बीज बपन करते हैं नई दुनिया सृष्टि के लिए। मत योनि महत ब्रह्मम तस्मिन गर्भम ददामि अहम। और 7 का 24 में तो क्लियर बोला है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, मुंह निराकार साकार व्यक्त तन में, ब्रह्मा के तन में आया हुआ को अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय। दो माने स्वल्प बुद्धि लोग ही इसी तन को मुकर्रर एडमिट करते हैं, लेकिन अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्ति मम अव्ययम अनुत्तमम। मैं निराकार किस सर्वोत्तम मुकर्रत में रहता हूं उसको नहीं पहचान पाते। इसीलिए हाँ इतना ही बहन, ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, ओम हाँ जी शांति। माता जी, हाँ जी बताइए। 24 दीदी, हाँ जी त्रिमूर्ति का एडवांस कोर्स में बताती हूँ। तो जो सौरम चित्र का परिचय हमें देना है, तो ये 4 चित्र साक्षात्कार के आधार पर बनवाए थे। इनमें त्रिमूर्ति, भोला, जाड़ और लक्ष्मी नारायण, इनमें से पहले त्रिमूर्ति का चित्र तैयार हुआ। तो ये चित्र शिव बाबा की श्रीमत पर डायरेक्शन के आधार पर तैयार किए गए और ये चित्र 30x40 के बनाए थे और 1961 में तैयार किए गए। तो इस चित्र में सबसे ऊपर शिव निराकार को दिखाया है और नीचे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को दिखाया है। तो ये चित्र अर्थ सहित है। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं तब तक कोई समझ न सके, समझाने वाला तो समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है। तो ये चित्र दिव्य दृष्टि के आधार पर बैठ बनाए हैं। तो इस चित्र में सारी लिखत है होनी चाहिए। ये चित्र जब बनवाए थे तो लिखत वो विकेश में तो वो निकाल दी है। तो जैसे कि डैम फुल है, तो वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा लिखत हटा दी गई है। तो जैसे सच्ची गीता बनाई है वैसे सच्चे चित्र भी हमें बनाने हैं। तो मुरली तारीख 14/3/1963 में कहा है। तो आगे चल करके इस चित्र में चेंज करना पड़ेगा। तो श्रीमत तो एक परमात्मा की होती है, तो जो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। शिव तो निराकार है, तो वो तो कैसे मत देगा, उनका तो शरीर ही नहीं है, तो मुख भी नहीं है। तो इन 3 चित्रों मूर्तियों में परमात्मा का रूप दिखाया गया है। वो रूप कौन है? तो शिव बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए। मूली तारीख 15/10/1995 में कहा है। तो सिर्फ शिव जयंती कहना ये रॉन्ग है। और कहा है कि मैं तुम्हें कोई प्रेरणा से नहीं पढ़ाता हूँ, सन्मुख आकर के पढ़ाता हूँ। तो बाप जब आते हैं तो प्रत्यक्ष रूपी जन्म होता है। तो शिव जयंती 3 देवताओं की साथ में होती है। तो जयंती तो साकर की होती है। तो यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की 3 पुरिया बताई है। तो यहाँ सूक्ष्म वचन में स्टेज की बात है। तो एक से ऊपर एक ऐसे बताई है। तो इनमें इस ज्ञान में 3 प्रकार की मत बताई है। तो एक है श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रीमत जो भगवान के बाप द्वारा मिलती है, और दूसरी है श्रीमत दैवी मत, और तीसरी है मनुष्य मत। तो लेकिन ये त्रिमूर्ति के बारे में हमें समझने से पहले उसकी आदि की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि कौन है ये चैतन्य तीन मूर्तियां। तो ये संगम के ऊपर कार्य करती है। तो इनके लिए कहा है कि ये लिए यज्ञ की आदि की हिस्ट्री समझनी होगी। तो चीन हैदराबाद में दादा लेखराज नाम के हीरे के एक व्यापारी थे। तो उनको विष्णु चतुर्भुज नर की पुरानी दुनिया का विनाश और स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार हुए। तो किंतु दादा लेखराज उन दिव्य साक्षात्कारों के अर्थ समझ न पाए। तो उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा, तो उनको प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। फिर वो वाराणसी प्रकांड पंडितों के पास गए।
वहां भी उसको निराशा हाथ लगी। फिर वहां से वो उनको उनके गंगा के वो घाट पर दीवारों पर चित्र बनाते रहे। जब कोई भी उनकी समस्या का समाधान नहीं दे पाया, तो उन्हें कलकत्ता के निवासी भागीदार की याद आई। तो उनका नाम सेवक राम था। तो उसकी निष्ठा और ईमानदारी पर वो होशियारी से प्रभावित होकर उनके पास कलकत्ता गए। तो वहां जाकर के उन्होंने सीधा नहीं बताया वो खासकर, लेकिन छोटी माता को बताया। तो छोटी माता ने जो बड़ी माता थी, सिद्धहस्त थी, उन्हों को बताया। तो उन्होंने फिर भागीदार प्रजापिता वाली आत्मा को बताया। तो ये वो सेवक राम को 2 पत्नियां थी। तो उन्होंने उसी समय ज्योतिर्बिंदु परमपिता शिव ने उसी माता और भागीदार में साथ साथ प्रवेश कर लिया। और इस प्रकार उस सिद्धहस्त माता द्वारा साक्षात्कारों का वर्णन सुनने सुनाने की प्रक्रिया द्वारा भक्ति मार्ग की तथा भागीदार द्वारा ज्ञान समझने और समझाने की प्रक्रिया द्वारा ज्ञान मार्ग की नींव पड़ गई। तो भगवान द्वारा साकार रूप में स्थापित यह परिवार कलकत्ते में सिंध, हैदराबाद और फिर कराची में स्थानांतरित हुआ। तो इनका नाम ओम मंडली रखा गया। तो उनके द्वारा ओम मंडली ने पहले तो ओम की ध्वनि करते थे और गीता के संस्कृत के श्लोक के अर्थ पढ़ते थे। तो कहते हैं ना कि शिव सुप्रीम सोल जिसमें आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। लेकिन साक्षात्कार को भगवान की प्रवेशता नहीं कहेंगे। साक्षात्कार तो मीरा को, रहीदास को, सूरदास को भी हुए थे। तो गलती से ब्रह्मा कुमारियों ने समझ लिया कि दादा लिखराज में शिव की प्रवेशता हुई है। तो जो भागीदार था उनके द्वारा भगवान शिव ने ज्ञान का बीजारोपण करने वाला बाप का पाठ बजाया। तो उस भागीदार ने ब्रह्मा बाबा का तथा माताओं के द्वारा उनकी बुद्धि ने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया। वो बाप का मुकर्रर बनता है। तो इस यज्ञ का नाम अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ पड़ता है। मूल तारीख 27/1/1978 में कहा है। तो प्रजापिता और 2 माताएं के द्वारा ये यज्ञ का संचालन होता था। तो मूल्य तारीख 25/7/1967 में कहा है कि 10 वर्ष से साथ रहने वाले ध्यान में जाते थे। मम्मा बाबा को भी फील कराते थे, हेड होकर बैठते थे और उन्हें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। कितना मर्तबा था। मम्मा बाबा भी उनसे सीखते थे। जो प्रजापिता ने 1936 में भगवान की प्रवेशता होती है और हर रोज 10 से 15 पेज लिखवाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। तो दूसरे दिन पढ़कर सुनाते थे। तो उनकी स्त्रीक वाणी होती थी। उनको पीयू की वाणी भी कहा जाता है। तो पीयू की वाणी का नाम सुनते दीदी दादियाँ डर जाती है। तो उनका यज्ञ की आदि में जो रौद्र रूप था, फिर वो भागीदार वाली आत्मा शरीर छोड़ देती है और कुछ समय के बाद वो माताएं भी शरीर छोड़ देती है। तो शिव को तो अपना काम पूरा करना है। जो स्वर्ग स्थापन करने आए हैं वो तो पूरा करके ही जाएंगे ना। तो कहा कि तो उस रूप में जो मुकर्रर थे उनके द्वारा वाणी की व्याख्या करते हैं। जो टीचर के रूप में जो चोटी का ब्राह्मण है उनके द्वारा पाठ बजाते हैं। तो उनके द्वारा बाप, टीचर और सदगुरु का पाठ उनके द्वारा चलता है। तो शिव सुप्रीम सोल बाप के 2 रथ हुए। एक हुए जो ब्रह्मा बाबा द्वारा टेम्पररी रथ, जो मध्य में था, आदि में नहीं था और अंत तक नहीं रहता। और जो मुकर्रर रथ है वो राम बाप, तो उनके द्वारा जो आदि में भी था और अंत तक भी रहता है। तो इनके द्वारा कहा कि फिर राम बाप पुनः यज्ञ में आगमन होता है। तो ज्ञान यज्ञ में अहमदाबाद में प्रभुपाद पालड़ी सेंटर में वो आ जाते हैं। वहां उनका अलौकिक जन्म होता है। तो अव्यक्त बाप दादा ने अहमदाबाद को सर्विस सेंटरों का बीज कहा है और अल्लाह की नगरी कहा है। तो इसको बीज रूप सेंटर कहते हैं। तो
खूब ललकार हमें करनी है, ऐसा बोला है। तो ये सेंटर ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ की धनराशि से पहले पहले खोला था। तो मूल्य तारीख 16/2/1967 में कहा है कि ये यज्ञ की आदि में ज्ञान लिया था। वो फिर 1967 की वाणी अनुसार सन 1947 में जिन्होंने शरीर छोड़ा था उनकी आयु 20 वर्ष, और जिन्होंने 1942 में शरीर छोड़ा था उनकी आयु 25 वर्ष की हो गई होगी। तो जिनमें से एक आत्मा 1966 में ज्ञान में आ गई, और इसलिए बोला कि वो ज्ञान ले सकते हैं। तो राधा जिसकी शास्त्रों में कृष्ण से 3 साल ज्यादा बड़ी दिखाते हैं, क्योंकि सन 1966 में 3 साल पहले ही वह ज्ञान में आ जाती है, और उसको ज्ञान दूध पिला, वो राम वाली आत्मा को ज्ञान दूध पिलाती है। तो आत्मा का ज्ञान देती है और मूल्यों से उनकी पालना करती है। तो ज्ञान चंद्रमा का ब्रह्मा अर्थात सोमनाथ को जो नाचने वाला सोमनाथ नाम दिया है, वो शंकर का ही पार्ट है। तो बेहद का सोमनाथ मंदिर स्थापन वहां हो जाता है। तो कहा है सोमनाथ के साथ सोमनाथी भी होगी ना। तो मूल्य तारीख 3/3/1970 में कहा है कि वो जन्म जन्मांतर के लिए वो साथी बन जाते हैं। तो बाप दादा का असली स्मृति दिवस 5 बार 1970 में हुआ था। तो राम वाली आत्मा के को वेदांत बहन ने आत्मा का ज्ञान दिया। तो राम वाली आत्मा निरंतर अभ्यास में लग जाने से सुप्रीम सोल की से अव्यक्त मिलन मनाते हैं। ओम शांति दीदी, यहाँ तक लिखा है दीदी। आगे का अगली बार बताऊंगी। हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। हेलो हेलो, हाँ दीदी, बेंची ओम कर दे। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ जी, ओम शांति दीदी। आज का चित्र है सीढ़ी का। भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी इस सीढ़ी के चित्र में बताई गई है। भारत की कहानी अति प्राचीन है, इसलिए बीसीडी 627 में 27 बी में आया है। चित्र में 84 जन्मों की कहानी समझाने में बहुत अच्छी है। भगवान बाप आकर के इसके उत्थान और पतन की कहानी सुनाते हैं। ये चित्र चैतन्य भारत की कहानी है, कैसे भारत सीढ़ी चढ़ता और उतरता है। बीसीडी 606 सुख दुख का खेल भारत पर है। पूरा सुखी और पूरा दुखी भारत ही बनता है, और धर्मों में सुखी या दुखी नहीं बनते हैं। जड़ भारत और चैतन्य भारत। भारत माता पिता का देश है। एक एक भारत है जड़ भारत, ईंट पत्थर नदियों पहाड़ों से गिरा हुआ एक पृथ्वी का टुकड़ा। भारत अति प्राचीन है। एक भारत है चैतन्य आत्मा, जहाँ से हरेक की उत्पत्ति होती है। भारत की सभ्यता संस्कृति और धर्मों का उद्भव स्थल है, और भारत और देश धर्मखंड बाद में आए हैं। भारत का मतलब, भारत माने ज्ञान की रोशनी देने में सदा रत रहने वाला। भारत माता भी कहते हैं तो भारत पिता भी है। भारत पिता की विशेषता है माता को आगे रख के चलते हैं, इसलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय माता दी कहा जाता है। तो जरूर चैतन्य में होंगे। चैतन्य भारत की शरण में, चैतन्य भारत सबको शरण देते हैं, इसलिए इनको शरणागत वत्सल कहा जाता है। जो 9 के 15 में है, गतिर्वर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत। तो अनेकों के संग के रंग में आने से, अनेकों के संग के
रंग से अनेकों के संग के रंग में आने से सीढ़ी नीचे उतरते गए जन्म जन्मांतर जिन्हें लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखाया गया है, वो ही भारत के माता और पिता हैं, राम और सीता की आत्माएं। भारत में केवल युगल युगल रूप में ही गायन और पूजन होता है। इन्हीं से दुनिया की शुरुआत होती है। भारत वास्तव में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा, परम प्लस आत्मा है, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती है। एक के संग से उत्थान और अनेकों के संग से पतन होता है। चैतन्य माता के साथ साथ चैतन्य पिता भी है, जिसके लिए कहते हैं पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। उत्थान यानी चढ़ती कला, पतन माने गिरती कला, कैसे ऊपर चढ़े और कैसे नीचे गिरे। माता पिता के साथ साथ बच्चों को भी दर्शाया गया है चित्र में। 84 जन्म लेने वालों के उत्थान और पतन की कहानी है। जैसे राम के लिए शरणागत वत्सल कहा जाता है, तो जो भी उसकी शरण में जाते हैं उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। अनेकों के संग के रंग में आने से कैसे गिरती कला हुई है, जे 15 के 9 में बताया है। कुशोत्तरम चक्षु स्पर्शम रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मना च एयम विषजान उपसेवते। तो भारत में ही रामकृष्ण की आत्माओं का राज्य था, तो भारत अनेकों के संग के रंग में आया। भारत पर और धर्म पिताओं ने भी राज्य किया है, पर जो भारत है वो ही शरणागत वत्सल है, जो 15 के 4 में है। तम एव च आद्यम पुरुषम परपदे जता प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुरानी। तो भारत इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि उससे श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं। जो 7 के 7 में है, मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मे सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भारत स्वर्ग और नरक की तुलना। सतयुग त्रेता राम राज्य, द्वापर कलयुग रावण राज्य। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात कहते हैं। स्वर्ग ऊपर कहते हैं, माने स्वर्ग को ऊंची स्टेज में, आत्मिक स्टेज में दिखाया गया है, जहाँ पूज्य देवताएं होते हैं। भारत सुखी और श्रेष्ठ 2500 वर्ष। ब्रह्मा का दिन उत्तरायण मार्ग होता है, जो 8 के 24 में भी है। अग्निर ज्योतिर्हा शुक्ला शनमासा उत्तरायण। इसे बैकुंठ, बेहशत, जन्नत, पैराडाइज कहते हैं। स्वर्ग नरक को पाताल में नीचे दिखाते हैं द्वापर कलयुग में। नीचे माने पुजारी बन जाते हैं पूज्य देवताओं से पुजारी। इसको नरक, हेल, दोचक, भांड कहते हैं। रावण राज्य माना ब्रह्मा की रात, जो 8 के 25 में है, दुमो रात्रि तथा कृष्णा शनमासा दक्षिणायन, माने भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट और पुजारी बन जाते हैं। सतयुग त्रेता हम उतरते उतरते भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने लगते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करने लगते हैं। मतलब 5000 वर्ष के चक्कर में 84 जन्म लिए हैं। तो 84 जन्मों का जब अंत आता है तो हम बिल्कुल ही धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं और धर्मों के नाम पे लड़ाई झगड़े होते हैं। सतयुग त्रेता में एक मत, एक भाषा, एक धर्म होती है। धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ होते हैं। और कलयुग में अनेक राज्य, अनेक मत, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म हो जाते हैं। जिस नंबर से सीढ़ी उतरते हैं उसी नंबर से ही हम सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। अब चढ़ती कला में जाना है तो हमें रपक के चढ़ना है सीढ़ी, और जब उतरते हैं तो आराम से धीरे धीरे उतरते हैं 5000 वर्ष में। कलयुग अंत में परमात्मा बाप आकर हमें चढ़ाने की युक्ति बताते हैं। एक बार चढ़ने के बाद फिर कलयुग अंत तक उतरते ही रहते हैं। जो 9 के 21 में है, तेतम भुक्त्वा स्वर्लोकम विशाले शने पुने मृत्यु लोकम विशंति एवं त्रयी धर्मम अनुपरपन्ना गतागतम काम कामा लभ्यन्ते। सृष्टि के बीज रूप मात पिता जो हैं वो लक्ष्मी नारायण माता पिता के रूप में, जगत पिता और जगदम्बा के रूप में दिखाए जाते हैं। सृष्टि चक्र की शुरुआत इन्हीं से ही होती है। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले हैं। राधा कृष्ण को गद्दी पर बिठाते हैं सतयुग में। सतयुग लाने के भी यही निमित्त बनते हैं। लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां वहां पे चलती हैं। राधा कृष्ण जब बड़े होते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण का टाइटल धारण करते हैं, जो BCD 3948 में है। फर्स्ट नारायण की ही महिमा होती है। सृष्टि के बीज का
पार्ट भी नारायण का ही है, बीज भी नारायण से ही पड़ता है सभी के अंदर। तो 7 के 10 में है, बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम। सतयुग की शुरुआत 9 लाख से होती है और इस सतयुग के अंत में 2 करोड़ की आबादी होती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, 8 जन्म होते हैं, 1250 बरस का सतयुग होता है। हम सूर्यवंशी होते हैं और देवी देवता हमारा वर्ण होता है। हम 16 कला संपूर्ण होते हैं। सतयुग में आयु 150 बरस होती है। सतयुग आदि की आबादी सतयुग अंत की आबादी 2 करोड़ होती है और वहां पे प्रकृति हमारी दासी होती है। सतयुग त्रेता में 14 के 16 में है, कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम। त्रेता में राम सीता का राज्य होता है। हम 14 कला होते हैं, आबादी 2 करोड़ से बढ़ करके 9-10 करोड़ हो जाती है। त्रेता में राम सीता की 12 गद्दियां चलती हैं। क्षत्रिय होते हैं, चंद्रवंशी अपने आप को कहलाते हैं। सुख कम, आयु कम हो जाती है, कलाएं कम हो जाती हैं। त्रेता में 14 कला से शुरू होकर त्रेता अंत में 8 कलाएं ही रह जाती हैं। सतयुग त्रेता में ना कृष्ण के साथ कंस होता है, ना राम के साथ रावण होता है। त्रेता में आत्मा की ही कलाएं गिरती हैं। आयु 100 सवा 100 बरस होती है। आत्मा चांदी जैसी हो जाती है। इसके लिए गीता में श्लोक आया हुआ है 2 के 55 में, आत्मानि आत्मानम एव संतुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। अर्ध विनाश त्रेता अंत द्वापर आदि में अर्ध प्रलय होती है। धरती भूकंप होते हैं। हमारे मानस पटल से स्वर्ग की स्मृति गुम हो जाती है। सिर्फ स्मृति रूप में स्वर्ग की ही याद रहती है। हम भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। तो अर्ध भूकंप ने अर्ध विनाश में जो आबादी 9-10 करोड़ थी वो 4-5 करोड़ की रह जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम देवता थे। सिर्फ बस इतना ही याद रहता है कि ये देवी देवता पूजने लायक हैं। द्वापर युग में तेजी से कलाएं कम होती हैं और हम 8 कला वाले युग में प्रवेश करते हैं। देव आने के कारण आत्मा की शक्ति छीन हो जाती है। माया रावण के 5 विकारों के पंजे के वशीभूत हो जाते हैं। आत्मिक स्थिति को हम भूल जाते हैं। 2-2 मतें, 2-2 भाषाएं, 2-2 धर्म हो जाते हैं। द्वापर में भक्ति की शुरुआत होती है। तो जो 2 के 41 में है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखा ही कुरु नंदन वो शाखा ही नंता च बहुधा बुद्धिया व्यवसायिना। मंदिर आदि बनने शुरू हो जाते हैं। सतो सामान्य पीरियड में भक्ति भी सतो प्रधान ही होती है। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा और फिर ठीक है, ठीक है। आगे आगरा के मत जी बोलिए। शांति देवी हाँ हेलो सभी आत्माओं के पिता स्वामी कि सभी आत्माओं का पिता एक है। मानते तो है लेकिन जानते नहीं है सभी धर्म वाले। इसके लिए गीता में आया है 10 के 2 में कि ना में विदु सुर गणाना तवम ना महस्य अहम आदि ही देवाना महसिणाम च सर्वचा। और 7 के 26 में भी आया है वेद अहम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तू वेद न कश्चन। ये अर्जुन में संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान कालीन व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ, लेकिन मुझको कोई भी नहीं जानता है। तो मैं अपना परिचय खुद ही देता हूँ। उसके लिए उसका नाम खुदा भी कहते हैं। परम पिता शिव का जो रूप है उसके लिए गीता में 13 के 17 में आया है ज्योतिषाम अपतत ज्योति तमसम परम उच्चते ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टम। वह ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है और अंधकार से परे कहा जाता है और ज्ञान है जानने योग्य है और ज्ञान से ही पाने योग्य है और सबके हृदय में विराजमान है। भगवान नाम रूप से न्यारा नहीं है, उसकी हर धर्म में मान्यता है और वह संपूर्ण 507 करोड़ का एक ही पिता है। गीता में इसके लिए आया है 7 में मत परंतरम न अन्यत कश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्व इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एवं। हे अर्जुन मेरे से श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं है। धागे में पिरोए गए मणकों की तरह ये सारा 567 करोड़ का जो मानवी जाड़ है
ये जगत पिता मेरे नंबर व प्रीति के धागे में रोया हुआ है। और हिंदू धर्म में मान्यता है 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में माने जाते हैं। तो सारे जगत का पिता कहो या विश्व पिता कहो, रामेश्वरम, गोपेश्वरम और केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ और सोमनाथ के मंदिर में भी, इन सभी मंदिरों में इस बात की यादगार है कि यहाँ उस निराकार ज्योति को ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना जाता है। नेपाल में भी पशुपतिनाथ का मंदिर बना हुआ है। पशुपति नाम क्यों दे दिया? क्योंकि कलयुग के अंत तक आते आते सभी मनुष्य मात्र पशुओं जैसा आचरण करने लग पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में भी ये गायन है कि ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु न धर्मम ते मृत्यु लोके व्यवहारे भूता मनुष्य रूपे नगाश्चरंती। तो वो अमरलोक बनाने वाला अमरनाथ, देवताओं को देवता बनाने वाला नाथ और नर को नारायण बनाने वाला जैसा देवता राम के भी रामेश्वरम में दिखाया कि राम ने भी रामेश्वरम जी में। अभी जो आपने उल्लेख बताया वो किसमें से लिया है? ये मैंने लिया नहीं, ये जो हम जी लौकिक पढ़ाई पढ़ते थे ना दीदी, तो ये श्लोक हमें बहुत अच्छे से समझाया जाता था, लेकिन उस वक्त इसके हमने गहरे अर्थ को नहीं समझा। लेकिन अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि कलयुग के अंत में मनुष्य मृगास शब्द आया ना कि जानवरों की तरह आचरण करता है। जिसके पास ना तप है, ना ज्ञान है, ना बल है, तो वो मनुष्य मृत्यु लोक में मनुष्यों के समान विचरण करता है, ऐसा है। इस बचपन से ही सुना था हमने दीदी, ये आया है किसी बुक में, लेकिन दीदी मैं बुक का तो नहीं बता सकती हाँ, आप। ठीक है। तो रामेश्वरम में भी राम ने शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया है, और गोपेश्वरम में भी कृष्ण को पूजा करते हुए दिखाया है, और सोमनाथ में भी सोमनाथ माना सोम माना चंद्रमा, नाथ माने नाथने वाला, माना वो चंद्रमा वाली आत्मा को भी नाथने वाला है। और मुसलमान धर्म में भी मक्का में संगे अपसद माना जो भी जब तक उस काले पत्थर की चुम्बन नहीं कर लेते तब तक वो अपनी हज की यात्रा को पूरा नहीं मानते हैं। तो वहां पर भी वो लिंग की यादगार है निराकार शिव की। और जापान में जो बौद्धी लोग हैं वो भी स्टूल के ऊपर एक बटिया रख लेते हैं और उसके ऊपर अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं। और क्रिश्चियन धर्म वाले भी कहते हैं कि गॉड इज लाइट, माना परमपिता ज्योति है। और गुरु नानक ने भी कहा है कि एक ओमकार निरंकार सदगुरु अकाल मूरत, माना सभी धर्म पिताएं हों, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, कृष्ण हो, उस गॉड फादर को ही मानते हैं। अब किसी धर्म पिता ने आकर के यह नहीं बताया कि, राष्ट्र ने भी नहीं कहा है, किसी भी धर्मपिता ने आकर यह नहीं बताया कि हम भगवान हैं। क्राइस्ट ने भी यही कहा है कि मैं गॉड फादर का बच्चा हूँ। और गुरु नानक ने भी ऊपर की ओर उंगली की है उठाई, उन्होंने भी यही बोला कि उनके फॉलोअर्स ने उनको सदगुरु शिक्षक कर दिया। आत्माओं का जो पिता है वो एक ही है, और हर धर्म वालों में उन्हें गॉड फादर कहकर ही पुकारा। हम शांति दीदी शॉर्ट में तैयार किया है। ठीक है। हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ जी। 17765 उपनिषद 2। बहन जी, ये जो ब्रह्मा द्वारा सिर्फ माँ का पाठ तो शॉर्ट में बोल दिया। बाप का परिचय देने बोला है, मतलब जी उससे ही बताइए, तो टाइम ज्यादा जाता है ना। क्या? बाप टीचर सदगुरु का परिचय इसकी प्रैक्टिस करने बोला था, वो बताइए, या तो कोई भी बेसिक कोर्स जो पेंडिंग है उसे बताइए। वो तो प्रैक्टिस नहीं किए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना फिर ओम शाम को या कल शांति। के क्लास में। 264 to 9 बाप का परिचय देता है। 10 का 15 बताई स्वयं एवं आत्मनो व्यथित स्वयं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। अर्थात परमपिता परमात्मा को शरीर में आकर अपने खुद अपना परिचय देता है। आत्मा का परिचय देता है, परमात्मा का परिचय देता है, अपना परिचय देता है। कोई भी ऋषि मुनि संत साधु कोई भी दे नहीं सकता। एक परमपिता अपना परिचय देते हैं। ऐसे बताए रामायण में बताए मोह जान ही जो देहु सुंदर नहीं जानता तुम्हें ही
तुम्हें ही हुई जाई। जो जो जानता है पहले से ही जानता है और कोई भी दे नहीं सकता। इसे भगवान ने अर्जुन को बताई, ए अर्जुन, मम दोने महत ब्रह्म, तारिका 5 में, मम दोने महत ब्रह्म तस्मिन् मम दोने महत ब्रह्म तस्मिन् अध्याहम्। मैं 14 का 3 में बताई, मैं बुद्धि रूपी जोनि में आकर, ब्रह्मा मोर जोनि है, मैं बुद्धि रूपी जोनि में आकर मैंने सबका अपना परिचय देता है। कहाँ से आता है? जो कहाँ से जन्म लेता है? बहुनि मां वित्तितानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्यहि वेदशास्त्राणि स्वयं व्यथित परन्तप। हे अर्जुन, अनेक जन्म तेरा मेरा साथ हो, अपने अपने जन्म मृत्यु में आकर अपना परिचय नहीं जानता है। मैं जन्म मृत्यु में नहीं आता था, अपना परिचय दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। कहाँ मिलता है? मानव बुद्ध सहजग आता है। 9 का 11 में बताई, जो अब जानती मूढ़मानुषी तनु आश्रित परम भाव अजानते मम भूत महर्षय। अर्थात मानव शरीर आकर परिचय देता है, कोई मूर्ख लोग जान नहीं पाता है। क्यों समय में आता है? जो पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, ऐसे समय में आता है। जदा जदा ही धर्म तो ग्लानि भगवती भारत। अर्थात जिते भारत ग्लानि हो जाता है, माटी के अपना परिचय देते हैं। क्यों ना साधु संत परित्राण साधुना बिना संधि दुष्कृत धर्म संस्थापना छाय भगवान जुगे जुगे। जुगे जुगे नहीं, 4 युग में नहीं आता, यही संगम युग आकर अपना परिचय देता है। कोई भी साधु संत ऋषि मुनि कोई भी जानता नहीं। सब धर्म मना एक धर्म पिता को एक पिता को मानते हैं। क्यों? जो परमात्मा शरीर में प्रवेश करते हैं, एक शरीर में प्रवेश करते हैं। रथे रथिन अर्थात 13 का प्रथम बताए, जो युद्धम शरीर करते क्षेत्र अभिध्याते, माने एक शरीर रक्षण आकर अपना परिचय देते हैं। और एक बताई, ये जो रथ है ये अव्यक्त है। माया तत्व सर्व एकदम अव्यक्त, जगत अव्यक्त मूर्ति में, अर्थात अव्यक्त रूप में देखा देते। व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप भी होता है। कहाँ है? होता है साकार में। जो साकार में कहते परम पिता का 32 गुण तो नहीं है, अनेक गुण है। इससे जो रथ में आता है अगुणे सगुणे कहा जाता है। कहाँ में कहा जाता है? शरीर में अगुणे सगुणे नहीं किसी भेद। इससे जो शंकर रामदास आत्मा को दिखाते हैं तपस्या ध्यान मग्न में, इससे तपस्या करते करते जो आपका समान हो जाता है, बिंदु के सतह बिंदु हो जाता है, इससे जुड़ा जाता है। आत्मा परमात्मा का परिचय ऐसे देते हैं। ओम शांति दीदी। ठीक है, हेलो। ठीक है बस आगे बताइए, अगला कौन अनम्यूट है? ओम शांति। हंस। गुरु के लिए बता रहे दीदी। हंस। बाबा कहते कि गुरु बिना होए न ज्ञान, गावे वेद पुराण। तो गुरु के बिना ज्ञान मिलता ही नहीं। गुरु ही ऐसा है जो हमें ज्ञान देता है, वही हमारा सदगुरु सच्चा गुरु है। बाकी तो सब गुरु है, लेकिन वो सच्चा गुरु है। और बृहस्पति माना सब देवताओं का गुरु भी किसे बताया है? बृहस्पति को बताया है। तो बृहस्पति माना बड़े से बड़ा पति। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा मैं तुम्हारा पिता बनता हूँ, पति बनता हूँ, जो अंत समय तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। ऐसा बृहस्पति जो तुम गाते भी हो भक्ति में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, माना वही एक सदगुरु बनकर आता है। वही अकाल मूर्त है, उसे कोई काल खा नहीं सकता, उसको ज्ञान में जन्म देने वाला कोई खोल नहीं सकता। ऐसा वो हमारा पिता है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। वही आकर हमें आत्मा और परमात्मा ना हमारे चक्रों के बारे में, सारा सृष्टि चक्र के बारे में बताते हैं। वही गुरु है हमारे, वही सच्चे गुरु है अकाल मूर्त। और उनसे ज्ञान मिलने के बाद हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा भी मिलता है। जो गीता में भी बोला है, अपनी तेजस्सु दुराचारो भजते मां मनंदे भाव,
साधु एवं मंतव्य सन्मयक व्यवस्थित गीत। माना कितना भी तू दुराचारी पापी क्यों न हो, अगर तू मुझे याद करेगा तो सत्पुरुष, माना तू सत्पुरुष अच्छा बन ही जाएगा, बस मुझमें निश्चय रख। इसीलिए भगवान कहते मैं ऐसा सच्चा गुरु बनकर आता हूँ जो तुम्हें सदगति देता हूँ। मैं ही तुम्हारा जो तुम गाते हो, सिख लोग भी क्या गाते हैं, गुरु गोविंद दोहु खड़े पाओ काफी लागू बलिहारी, जो गुरु गोविंद दोहु खड़े पाओ काफी लागू बलिहारी, जो गोविंद दियो बताए। माना है भगवान आपके कारण ही हमें, गुरु को बोलते हैं कि आपके कारण हमें भगवान का दर्शन हुआ। तो परम पिता साकार में आकर हमारा गुरु बनता है और हमें परम पिता का परिचय देता है। परमात्मा साकार में निराकार साकार में आकर हमें परिचय देता है और वह ही हमारा गुरु बनता है और वही गोविंद तक हमें ले जाता है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसा तुम्हें मैं साक्षात्कार कराता हूँ जो तुम अपने जन्मों को जान जाओगे। गुरु टीचर यह तीनों पार्ट एक ही बाप के हैं और एक ही ऐसे बाप गुरु टीचर में बनता हूँ जो अपने से ऊंचा देखना चाहता है। माना बाप भी हो तो भी क्या चाहता है कि मेरा बच्चा ऊंचा जाए, टीचर भी हो तो वो भी क्या चाहता है कि मेरा स्टूडेंट ऊंचा जाए, और सदगुरु भी हो तो वो भी क्या चाहता है मेरा शिष्य ऊंचा जाए। माना तीनों ही रूप में हमें आगे देखना, आगे बढ़ाना चाहता है। तो यह कार्य कौन कर सकता है? एक सच्चा सदगुरु, वही आकर हमारा पिता बनता है, वही आकर हमारा सदगुरु भी बनता है। और बाबा ने कहा जैसे कोई बोलते हैं ध्यान मूलन गुरु मूर्ति, तो भगवान कहते तुम मेरा ध्यान करोगे, मेरी याद करोगे, तो तुम्हें साकार में कोई मूर्ति सामने चाहिए, तो मूर्ति होगी। माना निराकार वह जब साकार में आता है वह मूर्ति होगी तुम्हारे सामने, तभी तुम्हारा योग लग पाएगा। अगर मूर्ति नहीं है सामने तो तुम्हारा योग माना मुझसे याद भी तुम नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा है ध्यान मूलन गुरु मूर्ति, पूजा मूलन गुरु। माना पूजा करने के लिए हमें भी वह साकार की पहचान बहुत जरूरी है। साकार की पहचान नहीं तब तक हम निराकार तक जा नहीं सकते। वही हमें निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनाते हैं। और मंत्र भी क्या देते हैं? मन मना भव का मंत्र देते हैं। भगवान कहते वह मंत्र ना देते हैं, ऐसी मंत्र ना देते हैं जो एक ही जाति, जो बाबा के महावाक्य दिया है, सबको एक जैसा माना सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं, कोई किसी में भेदभाव नहीं। फिर लेकिन लेने वाले बच्चे नंबरवार बन जाते हैं, इसलिए नंबरवार उन्हें पद मिलता है। वह कभी पक्षपात करते ही नहीं, ऐसे ऊंचे से ऊंचे पार्टेधारी बनकर दिखाते हैं। तो वो एक ही आत्मा बन के दिखाती है। और बाबा ने कहा यह भी बड़े चढ़ ओम शांति। माता जी पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, बड़े चढ़े पढ़ाई, माना बाबा कहते हैं कि बड़े चढ़े पढ़ाई में रोम रोम में अहंकार, कि ये गुरु का किसमें से परिचय लिया है? नहीं। ये तो किसमें से लिया है? ये माता दीदी, ये माता क्लास में सारा आया है। माताओं ने बताया, मुरली से लिया? नहीं नहीं, बाबा का है सारा। बीसीडी नंबर है माता जी लिखा हुआ? नहीं दीदी, बीसीडी नंबर नहीं लिखा। ठीक है, एक बार वाक्य बताइए फिर से। हाँ, बड़े चढ़े पढ़ाई, रोम रोम में अहंकार, गुरु का परिचय नहीं, तो कितना भी उठे तो भी कुछ माना वह धूल जैसे नारायण की कीर्ति है, उनकी कभी ग्लानि नहीं। वैसे ही वह ऊंचे ऊंचे माना बाकी दुनिया वाले सारे चढ़ाई करते हैं कि हम है तुम्हारे गुरु, हम है तुम्हारे गुरु, लेकिन भगवान कहते वो गुरु बन नहीं सकते, क्योंकि सतो रजो तमो सब में आना ही पड़ता है। लेकिन नारायण की एक ऐसी आत्मा है जो कभी उसकी ग्लानि होती ही नहीं है, उनके रोम माना उनमें कभी अहंकार आता ही नहीं। तो ये साकार पार्टधारी भी ऐसे हैं कि कभी उनकी कभी माना कभी अहंकार उनमें आता ही नहीं, ऐसे पार्टधारी बनकर दिखाते हैं। और बाबा कहते मन मना भव, मेरे मन के संकल्प मात्र में विरोधाभास नहीं। माना जो बाप में संकल्प चलता है कि बाप किसे याद करता है, एक शिव बाप निराकार को ही याद करते हैं। साकार बाप किसे याद करते हैं, वह गुरु बनकर, सच्चा सदगुरु बनकर
एक निराकार को ही याद करते हैं। तो भगवान कहते ऐसे उनके मन में तुम समा जाओ, क्योंकि उनके मन में क्या संकल्प चलता है, मेरे विरोधाभास कोई भी संकल्प उनमें चलता ही नहीं। तो उनकी याद में अगर तुम उनके मन में तुम समा जाओगे तो मणिमला भव, ऐसे प्रैक्टिकल बन के तुम्हें दिखाना है। वाचा कर्मणा किसी में तुम्हें विरोधाभास नहीं आना चाहिए और साकार सदगुरु के विरुद्ध नहीं। बाबा कहते और तुम्हारा सबका मैं देहभान नष्ट करके ले जाऊंगा, मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। क्योंकि मच्छर हम देखते हैं, मच्छर अगर हमारे हाथ पर बैठे तो हम तुरंत मार देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो बाबा कहते तुम्हारा भी देहभान नष्ट हो जाएगा तो तुम क्या बन जाओगे, आत्मा बन जाओगे, हल्के बन जाओगे, माना मच्छर सदृश बन जाओगे। तो भगवान हमें मच्छर सदृश ले जाओगा जब हम मन मना भाव पूरी तरह आपके मन में समा जाएंगे। और बाबा कहते गुरु दक्षिणा, जैसे दक्ष, दक्ष किसे कहा जाता है, ट्रेन को कहा जाता है। ट्रेन, ट्रेन माना क्या, जो पड़ा ऊंचाई पर, माना जिसने ऊंचाई प्राप्त की है, उस कार्य में ऊंचाई प्राप्त की है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु दक्षिणा में क्या दिया जाता है, जैसे एकलव्य ने क्या दिया, अपना अंगूठा दे दिया। तो भगवान कहते अंगूठा माना क्या, तो तुम्हें यह देहभान नष्ट करके आत्मिक स्थिति में ट्रेन मैं ही बनाऊंगा। ऐसे ये साकार मूर्ति ही हमें सच्चा सदगुरु बनकर ऊंचा उठाएगी, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है ट्रेन, माना ऊंचाई पर ले जाती है। ट्रेन माना क्या, बाबा कहते छोरी, ज्ञान सुनाने में भी ऊंचे हैं, मान सम्मान ज्ञान सुनाने में भी ऊंचे हैं और हमें ऊंचाई पर ले जाने में भी। और बाबा कहते हैं जो राजयोग में ट्रेन हो जाते हैं वह कहते हैं हमसे जो कराता कराओ, बड़े गुरु भगवान उनके सामने बुद्धि झुकाए, चरण झुकाओ, भगवान के सामने ही हमें हमारे बुद्धि रूपी चरण को झुकाना है। यही भगवान की गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा में क्या दिया जाता है, भगवान कहते अगर तुम अपने आप दे देते हो तो अच्छा है, नहीं तो भगवान भी मांग लेता है। तो भगवान जैसे एक युवक से मांगा था, इसीलिए भगवान कहते तुम अपने आप अपना देहभान दे दो, मना मेरे आगे बुद्धि झुका दो और मुझे सर्वस्व अर्पण हो जाओ। अभी तो बहुत पीछे आगे क्या बोलो। होती? अगले बार, ठीक, कल के क्लास हाँ में बोलो। हाँ हाँ हाँ। ओम शांति। हाथ नीचे किया है सभी का। इसके पीछे के क्लासेस में जैसे बात चल रही थी बाप, टीचर और सदगुरु, इस बात को हमें बेसिक वालों को समझाना है। तो मुरलियों के आधार से हमें इन बातों को समझाना है। तो कौन से पॉइंट्स बताए जा सकते हैं? जिनके पास भी पॉइंट्स इकट्ठा किए हुए हैं वो हाथ उठाइए। बाप, टीचर और सदगुरु, ये तीनों पार्ट एक के द्वारा चलते हैं। वो बात हमें समझानी है, तो किस तरह से समझाएंगे? कौन अनम्यूट है बताइए। कौन अनम्यूट है बताइए, कौन अनम्यूट है बताइए, कौन अनम्यूट है बताइए, कौन अनम्यूट है बताइए। हेलो ओम शांति बहन जी, बाप टीचर सदगुरु जो तीनों है एक है। तो भक्ति मार्ग में तो अलग होते हैं, बाप अलग है और टीचर अलग है और सदगुरु गुरु अलग है। और ज्ञान मार्ग में बाप टीचर सदगुरु एक है। वो जो गुरु है वो भारी है, वो बाप टीचर सदगुरु जो है वो भारी नहीं है। वो बाप होकर बच्चे को जन्म देते हैं और टीचर होकर बच्चे को पढ़ाते हैं और सदगुरु होकर उद्धार करते हैं। वो तीनों गुण जो
एक में रहते उसको कहा जाता है भगवान। और बिंदु स्वरूप है शिव, अर्थात बिंदु स्वरूप कल्याणकारी है। फिर भी जो मूर्ति में प्रवेश करते हैं और साकार पाठ बजाते हैं, ये सृष्टि परिवर्तन करते हैं। तो अ, उसका रहने वाला है जो तुम्हें आदिदेव पुरुष पुराण तुमसे विशेष परम निदान। तो से वो तांको द्वारा सारा सृष्टि विनाश होइଥାଏ और से ऊपर में रहते हैं। जो बिंदु स्वरूप है ऊपर में रहते हैं। न तत् भाषाति सूर्य न शशांक न पवक एत गत्वा एत गत्वा न एत गत्वा एत गत्वा निर्बधते तद्धाम परमम मम। ऊपर से जो रहते हैं तो नीचे आते हैं। नीचे आते हैं कैसे? वो जो एक नंबर बच्चा है, हीरा तुल्य बच्चा है, उसके तार में आकर पाठ बजाते हैं। तो सारा सृष्टि की वो सारा सृष्टि करते हैं। तो सुख आया में आया है मम जोनि मत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यम। तो उसका जोनि जो है वो सारा सृष्टि की तैयार करते हैं। जो बाप टीचर सदगुरु है, बाप रूपे बच्चे को पालना देते हैं और टीचर रूपे शिक्षा देते हैं और गुरु रूपे उद्धार करते हैं। भक्ति मार्ग रे कहा जाता है तुम्हें आदि देव पुरुष पुरुष पुराण तुमसे विशेष परम निदान। तो वो बाप द्वारा भी सारा सृष्टि निदान होता है और सृष्टि भी होता है। और बाबा ने जो आकर पाठ बजाते हैं 5000 वर्ष वो पाठ बजाते हैं। वो हीरा तुल्य बच्चा है। जो उसको जो आते हैं वो सारा 5000 वर्ष जो सृष्टि है, 2500 वर्ष जो 5000 वर्ष सत्य त्रेता द्वापर कली और उसके पाठ बजाते बजाते फिर भी संगम आ जाता है। जो संगम पीरियड है वो तो शूटिंग पीरियड है। वो यही ऐसे पीरियड में जो शूटिंग होते हैं 5000 वर्ष कल्प का पाठ बजाते हैं। भक्ति मार्ग रे जो गुरु है टीचर है, वो पिता है, एक पाठ नहीं बजाते हैं, अलग अलग पाठ बजाते हैं। वो सच्चाई भी नहीं होते हैं। गुरु जो है भक्ति मार्ग रे वो सच्चाई नहीं होते। और जो बेहद में जो गुरु है वो सच्चाई है, वो हल्का है, वो भेदभाव नहीं है, वो सभी को एक समान देखते हैं। वो जो उसका शरण लेते हैं वो सभी रोग मुक्त होते हैं, शांति पाते हैं, सुख पाते हैं, आनंद पाते हैं, सब कुछ पाते हैं। उसको जो ध्यान से उसको याद करते हैं और सब कुछ मिल जाता है। जो पढ़ाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उसका विषय जानते हैं। और जो जानते हैं तो याद में याद करने के लिए सब कुछ जान जाता है ज्ञान द्वारा। याद है आत्मा का भोजन है। जो आत्मा भक्ति मार्ग रे देह को चिंते है तो जो उसको पचार ले उसका नाम क्या है वो राम की हरि कहा जाता है। बेहद से ज्ञान मार्ग के पचाते मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा हूँ, परम स्थान में वो रहते हैं। तो जो सृष्टि जो परिवर्तन है एक बार नीचे आते हैं, नीचे आकर 5000 वर्ष पाठ बजाकर उसको चले जाते हैं, पुणे ऊपर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे पाठ पिता रूपे टीचर रूपे और सदगुरु रूपे बच्चे को देते हैं। वो बच्चे उसको ग्रहण करते हैं और सदा सर्वदा जो बच्चे बाप को याद करते हैं उच्च स्थान देते हैं, राजा ही बनाते हैं। राजा ही बनाते हैं। वो जो सत्य युग 4 युग है, सत्य युग पाठ बजाते हैं उच्च स्थान जो ग्रहण करते हैं जो बच्चा
से सत्य जुगे पाठ करता है 16 कला संपन्न, द्वापर रे पाठ करता है 14 कला संपन्न और कौन त्रेता में पाठ करते हैं 14 कला संपन्न, सॉरी द्वापर में पाठ करते हैं 8 कला संपन्न और कली में जो फास्ट पाठ करता है 4 कला संपन्न, फिर भी 0 कला हो जाते हैं। ऐसे ऐसे पाठ बजा कर बाप टीचर सदगुरु रूप में पाठ बजा कर वो कार्य समाप्त करते हैं। ओम शांति। हेलो, हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, ये बाप टीचर सदगुरु के रूप में जो बातें हैं, जो लौकिक दुनिया को अगर समझाना है तो लौकिक रीति से तो बाप उसे कहा जाता है जिससे हमको जन्म मिलता है। लेकिन जन्म भी लौकिक दुनिया में शरीर का जन्म को जन्म मानते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक रास्ता में जन्म आत्मा का ही कहा जाता है। वास्तव में आत्मा तो अजर अमर अविनाशी शक्ति है, लेकिन कलयुग का अंत में आकर जब हर मनुष्य देहभान में फंस जाते हैं, अपना स्वरूप को भूल जाते हैं, खुद को देह मान बैठते हैं, तो परमपिता शिव जब आत्मा का पिता ये सृष्टि कराते हैं, वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान का बीज डालते हैं। क्योंकि बाप का विशेष करके 2 काम होता है, जो बीजारोपण करना और बच्चों को वर्षा देना। तो इसे इधर ज्ञान का बीज डालते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर को चलाने वाले आत्मा हो। जैसे कठोपनिषद में बातें आती है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव च, ये शरीर को रथ समझ और ये शरीर को चलाने वाला जो रथी है वही आत्मा, वही तुम्हारा परिचय है। और ये शरीर को जो खींचने वाले घोड़ा है वो इंद्रिय रूपी घोड़ा है, और जो लगाम है मन रूपी लगाम है। और जो सारथी के रूप में भगवान को दिखाया, वास्तव में अपना बुद्धि में जो ज्ञान बैठता है वो सारथी के रूप में बताते हैं। तो बाप के रूप में जो भगवान आते हैं पाठ बजाने के लिए, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। वो ज्ञान का बीजारोपण के द्वारा पहले ज्ञान को धारण करने वाला ब्रह्मा माँ होता है। इसलिए बाबा ने मुरली में बताया कि मैं जिस तन में ही प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। अगर ये ब्रह्मा मतलब दादा लेखा जी का शरीर छोड़ने के बाद अगर किसी में दूसरा में भी किसी में भी आए तो उसका नाम भी ब्रह्मा रखना पड़े। तो इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के रूप में 5 मुख दिखाते हैं। पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, चतुरानंद, पंचानंद कहा जाता है। तो परमात्मा सृष्टि को उद्धार करने के लिए जो माँ के रूप में पाठ बजाते हैं वो 4-5 आत्माएं, जैसे राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा और जगदम्बा, ये 5 मूर्ति निमित्त बनते हैं जो कि ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाते हैं। वही ज्ञान का वाणी को अपने जीवन में धारण करते हैं और बच्चों को ज्ञान की शिक्षा देकर शूद्र से ब्राह्मण बनने का काम विशेष करके जो कृष्ण वाली आत्मा है उसके द्वारा चलता है। जो आत्माएं ये ज्ञान का बीज को धारण करते हैं, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, और हमारा पिता परमात्मा है जो हमको ये ज्ञान का मतलब बीजारोपण किया, हमारा बुद्धि में ये ज्ञान बिठाया कि तुम ये 5 तत्व का शरीर नहीं है, तुम अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा हो और तुम्हारा घर परम धाम है और तुमको रखने वाला परमात्मा शिव है। तो ये सब बातें जब बुद्धि में बढ़ जाता है, एक बढ़कर बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म होने के बाद दूसरा उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं टीचर। आज की दुनिया का जो टीचर है वो शिक्षा देकर इस जीवन में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, जो भी लक्ष्य रखते हैं वो टीचर के रूप में उससे शिक्षा मिलता है और वो लक्ष्य स्थल में प्राप्त करने का चेष्टा करता है। यहाँ भी परमात्मा आकर हमको टीचर के रूप में जो ब्रह्मा का वाणी है, मुरली है, जो ब्रह्मा बाद शरीर छोड़ने के बाद जो अव्यक्त वाणी, धारणायुक्त वाणी दादी गुलजार के द्वारा चला है, वो मुरली और अव्यक्त वाणी जो गीत के रूप में है और प्रबंध के रूप में है, ये दोनों का क्लेरिफिकेशन विजय करके समझाते हैं। क्योंकि जो भी ब्राह्मण बने हैं वो ब्राह्मण से कैसे फरिश्ता बनेंगे और फरिश्ते के बाद कैसे देवता बनेंगे, ये स्थिति को कैसे प्राप्त करेंगे, वो टीचर के रूप में हमको हर मुरली और अव्यक्त वाणी का विजय करके क्लैरिफिकेशन देते हैं। इसलिए टीचर का काम होता है टीच करना है। तो ये आध्यात्मिक पढ़ाई है। आध्यात्मिक पढ़ाई में कैसे हम हमारा देह को भूलेंगे, कैसे हमारा तन मन धन को त्याग करके यज्ञ में स्वाहा होंगे, क्योंकि यज्ञ कुंड में जो स्वाहा होंगे, जो राख बनेंगे, वही बीज रूप आत्मा है, वही बीज है। जैसे नाना खाद में मिलकर गोले गुलजार बनता है, ऐसे ही जो आत्मा
ब्राह्मण जीवन में अपना जीवन को यज्ञ कुंड में स्वाहा करेंगे वही देवता तुल्य बनेंगे। क्योंकि आज भी भक्ति मार्ग में दुनिया में कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। तो देह को छोड़ के जब आत्मा जाता है वो तो अदृश्य सूक्ष्म शक्ति कहाँ जाता है किसी को तो पता नहीं चलता, लेकिन ये वास्तव में जो बातें आता है मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात है, ये देवभान से मरने की बात है। तो टीचर के रूप में वो हमको शिक्षा देता है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता कैसे बने, फरिश्ता सो देवता तुल्य कैसे बने। तो टीचर का काम होता है हर प्रकार का टीचिंग देके स्टूडेंट का बुद्धि में ज्ञान इतना भरपूर कर देना है, जिसके लिए गीता में बताया कि मेरे से ज्ञान सुनने के बाद तुमको कोई भी वेद शास्त्र आदि सुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सम्मुख पढ़ाई पढ़ाते हैं। साक्षात भगवान आकर जब सत्य ज्ञान देते हैं, जैसे किसी को अगर ज्ञान मान सरोवर मिल जाता है तो वो गड्ढे गलीचा में जाके स्नान क्यों करेगा। तो इसी भगवान जब टीचर में सत्य ज्ञान देते हैं, जो सतयुग जाने वाले जो यात्री हैं, जो रूहानी यात्री, वो टीचर का बात को समझ जाते हैं और अपना जीवन को कैसे कमलफुल समान बनाए, कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए अपना जीवन को परिवर्तन करे, वो रास्ता वो पकड़ लेता है। तो टीचर का देन होता है। वहां तो टीचर एक जन्म का सुख शांति के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ टीचर के रूप में आकर जो 84 जन्म का जो पाठ आत्मा बजाता है, वो 84 जन्म में कैसे सुख और शांतिमय जीवन बिता सकता है, वो रहस्य खोलता है। वो टीचर के रूप में हमको टीच करता है। तो मनुष्य जीवन का टीचर जो है वो एक ही जन्म का प्राप्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ जो टीचर है वो अनेक जन्म का प्राप्ति, क्योंकि यहाँ कोई हद का बाप नहीं, वो बेहद की बाप है जो कि अनेक जन्म का वर्षा दिलाने वाला है। क्योंकि हमारा वर्षा भी क्या है ना, हमारा वर्षा है स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि बाबा ने बताया कि जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा वही विश्व का राज्य अधिकारी बन सकता है। स्वराज्य क्या है ना, आत्मा अगर अपना इंद्रिय का शासन करना सीख जाता है, आत्मा का जो सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कार है, वो मन बुद्धि संस्कार में इतना शक्ति भर ले, परमात्मा की योग की पावर ज्ञान की पावर इतना भर ले ताकि आत्मा अपना इंद्रिय को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाए। क्योंकि आत्मा इंद्रिय के द्वारा पतित बनता है, वही आत्मा इंद्रिय को जब कंट्रोल करना सीख जाता है, अगर अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वरेता बनने में सक्षम हो जाता है, वो अतीन्द्रिय सुख को भी भोग सकता है। तो इसलिए टीचर के रूप में वो हमको रास्ता दिखाता है कि दुनिया का जो टीचर होता है एक ही जन्म का सुख शांति का रास्ता बताते हैं, और उसमें भी कोई सफल होगा कोई गारंटी नहीं है। जैसे बाबा ने बताया कोई कोई वकील तो ऐसे होते हैं जो वकीलाती तो पास करके आ जाते हैं, लेकिन चौवन्नी भी कमा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो फिर दूसरे कोई वकील का अंडर में काम करना पड़ता है, उनका अधीन रहना पड़ता है, उसको पसंद नहीं होता। तो यहाँ तो परमात्मा हमको ऐसे टीचिंग देते हैं, जो स्वराज्य अधिकारी एक बार बन जाते हैं वो फिर स्वतंत्र जीवन बिताने के रास्ता अलग सीख जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है स्वतंत्र रहने का। तो भगवान आके हमको स्वराज्य का अधिकारी बनाते हैं। सबसे पहला राज्य है आत्मा अपना इंद्रियों का पर कंट्रोल करना सीख जाए, यही सबसे बड़ा राजा ये जो 21 जन्म तक सत्य त्रेता में चलता है। उसके बाद आता है सदगुरु। सदगुरु का काम है सदगति करना। मनुष्य जब बुद्धावस्था में पहुंचता है, वानप्रस्थी अवस्था में पहुंचते हैं, फिर आगे जन्म उसका कैसे सुखमय बनेगा उसके लिए गुरु का आधार लेते हैं। बोलते हैं कि गुरु वो है जो भगवान से आत्मा को मिला दे, जो आत्मा को अगले जन्म का रास्ता दिखा दे, उसको गुरु कहा जाता है। गुरु शब्द का अर्थ है गुरु, तो मतलब जिसमें भारीपन ज्यादा हो, जो हमारे से भारी है उसको गुरु कहा जाता है। ऐसे तो भक्ति मार्ग में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, तीन गुरु का गायन है, सृष्टिकर्ता, पालन करता और विनाश करता। लेकिन परमात्मा जब आते हैं जो सदगुरु के रूप में पाठ बा जाते हैं, जिसको परम ब्रह्म कहा जाता है, ये जो श्रेष्ठ पाठ है, जो महेश्वर है, जो शंकर पार्वती है, वही जब संपन्न स्थिति को प्राप्त करता है वही सदगुरु के रूप में पाठ बा जाता है। सदगुरु मतलब सच्चा गुरु जो हमारा आत्मा की सद्गति करते। पहले आत्मा को गति मिलता है, दुख और शांति से मुक्ति मिलता है, मुक्ति के बाद फिर वो सदगति का रास्ता पकड़ने की कोशिश करता है। तो शंकर के द्वारा जो टीचर के रूप में पाठ बढ़ता है, वो आत्माएं दुख और शांति मुक्ति का रास्ता तो पहुंच जाते हैं। इसलिए मुक्ति का दाता शंकर को कहा जाता है, जो शांति लेवा है, जो 3 धाम बनता है, दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम। तो शांति धाम का रास्ता टीचर के द्वारा टीचिंग मिलने के बाद, शिक्षा मिलने के बाद जो जीवन में हम अमल करते हैं, तब मुक्त अवस्था में तो आत्मा प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर आगे का रास्ता रहता है सदगति का।
तो सदगुरु के लिए कहा जाता है, सदगुरु का जो आदेश मिलता है उसको काल का बुलावा सो सदगुरु का बुलावा, मतलब उसका कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट पार्ट है। बाप बच्चों के लिए लाड़ प्यार देता है, बच्चे बहुत उल्लंघन करते हैं, लेकिन बाप इतना दंड आदि मतलब नहीं देते हैं। ऐसे टीचर भी अपना स्टूडेंट के प्रति उनका भी इस टाइप का मतलब लूज पार्ट रहता है, लेकिन जो सदगुरु है ये सख्त पार्ट है। इसलिए सदगुरु के द्वारा जो भी शिक्षा मिलता है वो सदगति के काम करते हैं। तो बेसिकली आत्माएं जब भी ज्ञान में आते हैं, वो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जो मादा है, वो वास्तव में जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उससे मनन चिंतन का शक्ति मिलता है। क्योंकि ये ज्ञान मार्ग में दो बाप है, एक तो बाप जो कि आत्मा का बाप जिसको हम शिव बोलते हैं, और एक मनुष्य सृष्टि का बाप है जो आत्माएं है उसमें जो परम पाठधारी जिसको परमात्मा के रूप में आत्मा से परमात्मा जिसका भक्ति मार्ग में गायन है, वही मनुष्य सृष्टि का बाप है, वही परमात्मा का मुकुट तन है, जिसका आधार लेकर परमात्मा बाप और टीचर और सदगुरु में पाठ बजाते हैं। वही आत्मा जब संपन्न बनता है वो मनन चिंतन के रास्ता दिखाता है। तो इसलिए सदगति जब ये ज्ञान में हमारा बुद्धि चलता है, सूक्ष्म रूप में सदगति पहले आत्मा को मिलता है। आत्मा का मन बुद्धि में स्वचिंतन में स्वस्थिति में टिकना और आध्यात्मिक रास्ता में पढ़ाई में रुचि लेना और आत्मा का बुद्धि में कैसे बाप का परिचय बिठाना है और आत्मा का परिचय बिठाना है और सृष्टि का चक्र का ज्ञान उनका बुद्धि में कैसे बिठाना है, ये सब अगर चिंतन चलता है, ये सब में अगर आग्रह लेता है और रुचि रखता है, तो इसका मतलब बेसिकली आत्मा का सदगति होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो पहले उसका मन बुद्धि में वो सब ज्ञान को हासिल करने का चिंतन चलता है। ऐसे जो ब्राह्मण बनते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा का ज्ञान लेकर ब्रह्मत्व को हासिल करते हैं, उनका मन बुद्धि रूपी आत्मा में पहले सूक्ष्म रूप में सदगति चलता है। फिर वो आत्मा जब परिपक्व परमात्मा का ज्ञान पाकर बाप टीचर को जब पहचान लेता है, उसको अव्यभिचारी रूप में याद करता है, अव्यभिचारी पढ़ाई में लग जाता है, अव्यभिचारी ज्ञान श्रवण करता है, तो वो परिपक्व अवस्था में जाता है। फिर वो संपूर्ण सदगति को जब आत्मा प्राप्त हो जाता है, आत्मा का वाइब्रेशन और शरीर में फैलता है। तो शरीर का जो पंच तत्व का शरीर है, वो पंच तत्व को भी सदगति में लाना है, क्योंकि भगवान ने बताया कि जब तक ये पंच तत्व को भी तुम सुधार नहीं करोगे, तब तक तुम विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जाओगे। तो इसलिए शरीर का परिवर्तन तब होता है जब आत्मा संपूर्ण स्थिति प्राप्त करता है, तब वो वाइब्रेशन ये शरीर का पड़ता है, ये शरीर का भी परिवर्तन आता है, मतलब शरीर कंचन बनता है। आज दुनिया में मनुष्य जो है वो मन का शुद्धि के साथ साथ आत्मा की शुद्धि के साथ साथ शरीर का भी शुद्धिकरण चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारा शरीर में रोग व्याधि निवास करे और हमको दुख अशांति शरीर के द्वारा मिले, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन कर्मों का फल ऐसे ही, हमारा पूर्व जन्म का ऐसे ही कुछ कर्म का फल है, जिसके नाते हमको रोग व्याधि यातना पीड़ा दुख अशांति भोगना पड़ता है। लेकिन ये सदगुरु का पाठ है, जब सामने आता है अनेक जन्म का, जैसे बोला कि हे अर्जुन, जब पापी जीवात्मा जब मेरा सम्मुख होता है, उसका अनेक जन्म का पाप को मैं धो देता हूँ, मतलब पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा बाप आकर ये सृष्टि पर आत्मा के उद्धार के लिए बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में एक ही शरीर के द्वारा पाठ बजाता है, जिसको गीता में भी बताया, मया तत्व इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना। जो अव्यक्त मूर्ति जो शिव का मंदिर में जो पूजा होता है, लिंगाकार रूप जो दिखाया है, ऐसे रामकृष्ण देवताओं को तो रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी मूर्ति के रूप में दिखाते हैं, जिस शरीर में इंद्रिया भी दिखाते हैं। लेकिन शिव का मंदिर जो गांव गांव में बना हुआ है, उसमें जो मूर्ति है वो मूर्ति एक अव्यक्त मूर्ति है, जिसमें कोई भी प्रकार की इंद्रिया नहीं दिखाया। वास्तव में वही मुकुट पाठधारी जो बाप के रूप में पाठ बजाता है, टीचर के रूप में पाठ बजाता है, वही जो सदगुरु का पाठ बजाता है, सदगति करने का पाठ बजाता है, वो अपना शरीर को भूल जाता है, जिसके द्वारा आत्मा को अनेक जन्म का सदगति मिलता है। ऐसे ही तो पढ़ाई के द्वारा पता चलता है कि आत्मा को ज्यादा से ज्यादा एक ही जन्म का सदगति मिलता है, एक ही जन्म के लिए दुख अशांति से संपूर्ण रूप में मुक्त होता है। लेकिन ये आध्यात्मिक पढ़ाई का पराकाष्ठा ऐसे है, बाबा ने बताया कोई कोई आत्मा को 82-83 जन्म तक की सुख मिल सकता है, एक जन्म के लिए दुख अशांति मिलता है। ऐसे ही देवात्मा को जो 3/4 सुख मिलता है और 1/4 दुख भोगना पड़ता है। लेकिन दूसरे धर्म में जो अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनको आधा सुख और आधा दुख मिलता है। तो ये सदगुरु के द्वारा हमारा गति अंत मते सो गते ऐसे स्थिति में पहुंचा देता है,
जहाँ की आत्मा जीवन जीने की कला को सीख जाता है। इसलिए भगवान जो राजाई सिखाते हैं, 9 अध्याय का दूसरा नंबर में बताया, राज विद्या राजगुह्यं पवित्र इदमोत्तमं प्रत्यक्ष भगवान धर्मं सुसुखम कर्तु अभ्यम। मतलब भगवान जो ज्ञान सिखाते हैं वो राज्य की पढ़ाई है, जिसके द्वारा आत्मा स्वराज्य को प्राप्त करता है, और स्वराज्य को एक बार प्राप्त करता है वो फिर विश्व का राज्याधिकारी, विश्व का राज्याधिकारी तो वास्तव में एक विश्व का बादशाह बनता है, लेकिन उसका जो भी फॉलोअर्स, जो भी बच्चे रहेंगे, जो भी प्रजा रहेंगे, वो भी विश्व का मालिक अपने को समझेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, दुकान में बैठा है, अगर कोई पूछता है दुकान किसका है, वो उत्तर यही देता है कि हमारा ही दुकान है, मेरा ही दुकान है। बाप का प्रॉपर्टी सो बच्चों का प्रॉपर्टी बन जाता है। तो ऐसे ही करके बाप, टीचर, सदगुरु और आत्मा को ऊपर उठाने का काम करते हैं। ऐसे परमात्मा शिव जो कि आत्मा की पिता है, अति सूक्ष्म ज्योति है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा कैसे ये दुनिया में बाप और टीचर और सदगुरु रूप में पाठ बजा रहे, ये आध्यात्मिक विद्यालय में आकर 7 दिन का कोर्स सुनने से, ध्यान पूर्वक उसको समझने से, और ये जहाँ भी सुना है, जो भी समझा है, उसको अगर प्रैक्टिकल जीवन में अभ्यास में हम डालेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो हमारा समझ में आ जाएगा। क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान जो है अभ्यास के द्वारा ही इसको ग्रहण किया जा सकता है। ओम शांति। ठीक है, ओम आगे शांति दीदी। बताइए। हाँ जी। हाँ दीदी, इसमें जैसे 21 वालों को बताने के लिए जैसे पॉइंट्स उनको कैसे समझाएं कि साकार पर जैसे उन बोलते हैं ना कि बोल देते हैं कि शंकर पार्टी बोल देते हैं, उनको समझाने के लिए पॉइंट्स हैं कि जैसे उन्होंने उनको बता सकते हैं कि जो अनन्य बच्चे हैं उनका भी चित्र रखना चाहिए, मुरली में बाबा ने बोला है। और बाप तो 3 देवताओं का रचयिता होने का कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं, यानी तीनों देवताओं की रचना करते हैं। मतलब उसको बाबा ने मुरली में ये भी बताया है पहुंच में कि आर्टिफिशियल कहाँ तक चलेगा, त्रिमूर्ति को हम छिपा नहीं सकते, ये भी पॉइंट्स है। और बाबा ने ये भी बोला है कि त्रिमूर्ति दिखाए बगैर समझाना भी उनको मुश्किल है, यानी किसी को हम त्रिमूर्ति का चित्र बताएंगे तो त्रिमूर्ति को हम दिखाना जरूरी है कि तीनों मूर्तियां कौन कौन सी असली है, उनका परिचय दिखाना जरूरी है। और बाबा ने ये भी बोला है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना अपना शरीर है, जैसे ब्रह्मा को शरीर था ऐसे ही विष्णु को भी अपना शरीर है, शंकर को भी अपना शरीर है, बाबा ने ये मुरली में बोला था। और भी बाबा ने बोले थे पॉइंट्स कि जैसे ये अनादि रथ है जिसमें बाप प्रवेश करते हैं, मैं तो एक ही बार एक ही तन में आता हूँ, बाबा ने ये मुरली में बोला है। और बाबा ने ये भी बोला है कि जैसे बाबा ने बोला कि जो बंगाल बिहार जौन से बात करते हैं, बाबा ने मुरली है 1-2-79 की, तो उसमें बोला साकार तन को ढूंढा भी यहाँ से, यह नहीं कहा कि सिंध हैदराबाद से। अंत में बोला कि बंगाल में बाप की पधरावनी हुई है, प्रवेशता हुई है, बच्चे यह भी समझते हैं कि बाबा कलकत्ते में जन्म लिया है, ऐसे भी कहेंगे वहां से शुरू, मतलब वहां से ही शुरू हुआ है, कोई सामने बैठने से ध्यान में चले जाते हैं। मतलब ये बाबा ने मतलब बिहार बंगाल के जौन से बात करते हुए मुरली में बाबा ने बोला था कि साकार तन को मैंने यहीं से ढूंढा है। और बाबा ने ये भी बोला था कि जो एक मुरली में बोला था कि जो खास विश्वसनीय व्यक्ति यानी सेवक राम भी थे, जिसके साथ बाबा ने साझेदारी यानी पार्टनरशिप में जो दुकान थी उनकी, जो लखीराज सेवकराम एंड सन्स कंपनी हीरो आदि का व्यापार शुरू किया था, मतलब इस तरह के नाम डाल के उन्होंने व्यापार शुरू किया था, जो दादा लेखराज के साथ एक ही बिल्डिंग में अपने परिवार में रहते थे। ये कौन सी है किताब 3 in 1, उसमें ये बात बताई गई थी। और बाबा ने और भी मुरलियों में बोला है कि बाप के जैसे बाप के अवतरण की तारीख, आदि रत्नों, तीनों मूर्तियों का जन्म की भी तारीख बताई है बाबा ने। और ये तीनों मूर्तियां इनकी महिमा यहाँ चली आ रही है, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही देवता हैं, जरूर उनको भी ऑक्यूपेशन होना चाहिए, यानी दोनों का ऑक्यूपेशन यानी दोनों का काम है वो अलग अलग है, ऐसे बाबा ने बोला है। और भी बाबा ने बोला है कि जैसे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, ऐसे ही ब्रह्मा को परिचय और सरस्वती और ब्रह्मा को भी अपना परिचय मिलता है, तो मतलब किसके द्वारा मिलता है, ये भी बाबा ने इशारा कर दिया है। और भी बाबा ने बोला था मुरली में कि 10 वर्ष के साथ रहने वाले ध्यान में जाए मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, हेड होकर बैठते थे, उन बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते, कितना मर्तबा था, यानी
मम्मा बाबा भी उनसे सीखते थे। यानी तीसरी आत्मा की तरफ इशारा किया है बाबा ने। और बाबा ने बोला है कि भगवान को रुद्र कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे, तो ये भी बाबा ने बोला है। और पीयू भी कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा और शिव, इनसे जास्ती कोई अथॉरिटी है ही नहीं सकता। यानी कोई भी बच्चे नहीं, आत्माओं का माता पिता जी तो कुछ शरीरों ऐसे का भी सॉलिड पिता। पॉइंट बताइए जो सुन के ही तुरंत ये हो जाए। आप पॉइंट शायद बस लाइन बाय लाइन दीदी बताते जा रहे हैं। हाँ दीदी, वो मैंने अभी छाटे हैं पॉइंट, बस इसमें दीदी सारा तो साकार पार्टी के लिए दिया है ना, ब्रह्मा बाबा के अलावा। यानी उनका अंतिम जन्म लेखराज है, वह तो प्रजापिता बन नहीं सकता। यही तो दीदी उनको समझाने के लिए तो यही पॉइंट तो बताएंगे। और तो दीदी आप बता सकते हो नहीं? बताइए आगे। हाँ जी। हाँ ये मतलब दीदी जैसे मुरली में 17:2-73 में बताया है, बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो, अंत में सदगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। ये तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। कहने का भाव है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो तीनों कार्य इकट्ठे करते हैं, माना बाप टीचर सदगुरु का। इसके संबंधित पॉइंट्स हैं जो हम बीके वाले माना क्योंकि ये सारे महावाक्य शायद उनकी मुरलियों से उठा लिए गए हैं, तो मुरली के तारीख के साथ बताने से शायद उनके ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे 1910-76 में बताया है, ऐसा भी कोई नहीं जो कहे कि मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, या ब्रह्मा भी ऐसे नहीं कह सकते। तो इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा वाली आत्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ नहीं बजाती है। 28/6/84 में बताया है, यह मूर्ति एक ही है परंतु है तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। 30/11/96 में बताया है, जब इसमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला, माना ब्रह्मा सरस्वती की तो प्रवृत्ति नहीं गाई जाती है, या तो अर्धनारीश्वर की या तो विष्णु की गाई जाती है। तो बताया है तब प्रवृत्ति मार्ग वाला बन जाता हूँ, मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। 17/2/23 में बताया है, बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो, अंत में सदगुरु बन तुमको सचखंड में ले जावेंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करने हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो ये तीनों कार्य जो है वो प्रैक्टिकल में कैसे होने हैं इसको समझना जरूरी है। माना ब्रह्मा वाली मूर्ति के लिए ये बात सिद्ध नहीं होती, उस हिसाब से भी बता सकते हैं। और जब जैसे इन तीनों पार्टों को अगर खुलकर समझना है तो ब्रह्मा बाबा जब उनको साक्षात्कार हुए थे तो वो समझ नहीं पाए थे, क्योंकि वो बच्चा बुद्धि है, कृष्ण की जैसे बच्चे के रूप में पूजा होती है। तो इसके संबंध में हम बता सकते हैं कि जब उनको साक्षात्कारों के रहस्य समझ में नहीं आए, तब की बात है, 25/7/67 की मुरली है। 10 वर्ष से साथ में रहने वाले ध्यान में जाए मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, हेड होकर बैठते थे, उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। कितना मर्तबा था, मम्मा बाबा भी उनसे सीखते थे, माना ब्रह्मा बाबा भी किसी से सीखे हैं आदि में, जो कि मुरलियों जो कि उनको जो साक्षात्कार के रहस्य बताने के निमित्त बने थे, उनके लिए बताया जा रहा है। तो अब पिता की पहचान कैसे दी गई है ये बताया है 15/8/65 में। प्रजापिता में जो पीयू बैठा है उनको तुम बाप कहते हो, या तुमको पवित्र बनाए अपने घर ले जाते हैं। पिता तो वो भी है, यह भी है, वो है निराकार, अर्थात निराकार स्टेज वाला, और यह है साकार। पीयू के बारे में और बताया है, पीयू भी कौन? प्रजापिता ब्रह्मा और शिव, बस इनसे इनसे जास्ती अथॉरिटी तो कोई है नहीं। कोई है बच्चे? नहीं, वो आत्माओं का पिता और वो शरीरों का बढ़ाते बड़ा बाप। वह है अगली पॉइंट है 16/9/68 की, वह है निराकारी आत्माओं का बाप, और फिर साकार में सबका बाप प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। तो इसी के संदर्भ में अगर कहें कि ये बातें ब्रह्मा के लिए लागू कैसे नहीं होती है, तो उनके लिए ये बताया है 21/8/73 में, उनका जन्म, उनका अंतिम जन्म लेखराज है, वह तो प्रजापिता बन नहीं सकता। माना वो प्रजापिता जो टाइटल मिला है उनको टेम्पररी, ये सिद्ध होता है कि वो आदि से प्रजापिता नहीं थे। यह तो जवारी था, यह कैसे प्रजापिता हो सकता है? ये मुरली तारीख 28/7/62 में बताया है। और राम कहा जाता है बाप को, और प्रजापिता नाम बाप का शोभता है, माना प्रजापिता जो है वो पिता का ही होना चाहिए। और इसको भी और अगली एक मुरली तारीख में बताया है 20/2/74 में, सर्वशक्तिमान तो एक बाप ही है जिसको राम भी कहते हैं। और आगे एक और पॉइंट में है 7/9/68 में, राम शिव बाबा को कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बाबा कैसे पिता का पाठ बजाते हैं, उसके हिसाब से ये बातें बताई हुई है। और पिता का जो होता है बीजारोपण करने वाला कार्य,
उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स नोट किए थे। हाँ, एक शिव बाबा को याद करना है, ये मुरली तारीख 9/1/73 में एक शिव बाबा को याद करना है, वर्षा उनसे मिलना है। माना पहले तो हमने जन्म की बात सुन ली कि आत्माओं का जन्म कैसे होता है, माना ज्ञान में, और अभी वर्षा कैसे मिलता है आत्माओं को, उसकी बात है। एक शिव बाबा को याद करना है, उनसे वर्षा मिलना है। माता से वर्षा मिल न सके, माता से जन्म लेते हैं, याद पिता को करना है। तो यहाँ ब्रह्मा वाले शब्द को हम स्पष्ट करके बता सकते हैं, ब्रह्म प्लस माँ, माना बड़ी माँ, माना माता के द्वारा जो कार्य होता है। ब्रह्मा माना सभी बच्चों के सामने तो पहले ब्रह्मा का पाठ चलता है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के आधार पे, क्योंकि जो आदि में बीजारोपण का कार्य हुआ वो तो दुनिया में भी जैसे गुप्त रहता है, यहाँ भी यज्ञ में गुप्त ही रहा। तो माता से वर्षा मिल न सके, माता से जन्म लेते हैं, माना आगे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, तो वो ब्रह्मा से जन्म मिलता है, उस बात को बता सकते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। ये है मुरली तारीख 17/1/70 का। और उसके अलावा है, ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का है नहीं, वर्षा बाप से ही मिलता है इन द्वारा, बाकी ब्रह्मा की कोई वैल्यू नहीं है। ये मुरली है 3/2/67 की। रचना से कब वर्षा नहीं मिल सकता, तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिल सकता, ब्रह्मा वर्थ नॉट अ पेनी है। ये है 25/2/67 की। रचना से वर्षा नहीं मिल सकता, रचना को रचता से वर्षा मिलता है। उसके अलावा ये भी बताया है कि ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, रचयिता माना जैसे पिता है, पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चों की पैदाइश करते हैं, इसके लिए ये बात आई है मुरली तारीख 5/3/73 में। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, साकार सृष्टि का साकार रचयिता तो एक बाप ही है। उसके अलावा जो हम टीचर का पार्ट समझते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में सारे पार्ट बचते हैं, तो टीचर के आधार पर अगर हम समझें तो ब्रह्मा बाबा तो समझानी, कभी एक पॉइंट के ऊपर भी कोई ज्यादा समझानी दे पाए हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, सरस्वती के लिए बोला जाता है कि वो एक ही पॉइंट को लेकर 1-1 घंटा भी उसके ऊपर स्पष्टीकरण देते थे। तो इसीलिए जो जैसे मेमोरेंडम की बात आई थी, कि मेमोरेंडम ने भी बताया था कि 10 वर्ष में भारत से भ्रष्टाचार, विकारों और भ्रष्टाचारों का अंत होने वाला है। इस बात को भी ब्रह्मा बाबा समझ नहीं पाए, और ये बात 1967 में बताई गई थी। तो अगर बाबा ने मुरली में कहा है कि अगर 65 से पहले की बात होती, जब जगदम्बा सरस्वती माँ मौजूद थी, तो कभी वो मम्मा बाबा को इस तरीके का मेमोरेंडम तैयार करने के लिए परमिशन नहीं देती, माना उसके ऊपर बाबा को थोड़ा गहराई में, ब्रह्मा बाबा को थोड़ा गहराई में लेकर जाकर समझाने का कार्य हुआ होता। तो बाबा ने ये बातें नहीं समझी तो मेमोरेंडम भी लिख कर दे दिया। वो तो बात आगे अलग हो गई कि अलग तरीके से उसका चेंज हो गया। तो इसके लिए जैसे और टीचर की बात जो आती है, माना टीचर के रूप में एक और बात आती है कि जैसे बाबा ने मुरलियों में कहा है, तुमको तो प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं बनानी है, हुक्म नहीं है। ये मुरली तारीख है 7/1/67 की। लेकिन बाबा के सामने माना माँ जैसे होती है ममतामयी, बच्चों का दुख परेशानी नहीं देख पाती है कि मकान टपक रहा है, इस तरीके से बच्चे आकर बोलते थे, तो ब्रह्मा बाबा अपनी तरफ से परमिशन दे देते थे। फिर बाबा ने कहा है मुरली में कि विकार में के लिए शादी बर्बादी है। आधा कल भक्ति मार्ग में विकार के लिए शादी की, अब संगम पर हैं, अब विकार के लिए शादी करना बर्बादी है। परमपिता परमात्मा शिव के साथ सगाई आबाद कर देते हैं। ये 9/3/78 की मुरली है। तो इसमें भी जैसे बाबा ने बताया कि शादी बर्बादी है, लेकिन बाबा के पास कोई अपनी परेशानी, पर्सनल परेशानी लेकर जाते थे, तो ब्रह्मा बाबा जो है वो मन के माना माता का स्वभाव होने के कारण शादी की परमिशन देते थे, और साथ में पग लगा देते थे कि भल शादी भल करो लेकिन पवित्र होकर दिखाओ, मकान बनाओ लेकिन उसमें एक कमरा गीता पाठशाला के लिए रख दो। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्मा बाबा द्वारा टीचर का पाठ चला होता है, तो टीचर तो पहले स्वयं समझते हैं, उसके बाद उनको समझाने की बात आती है। उसके बाद फिर सदगुरु की पाठ भी जो आती है, तो सदगुरु का काम क्या है? सदगति करना। सदगति करना अर्थात सिर्फ देह की नहीं, देह की सदगति भी ब्रह्मा बाबा की अपनी तो हुई नहीं, तो सूक्ष्म आत्मा की, मन बुद्धि की सदगति की बात है। तो क्योंकि पहले तो बीज परिष्कृत होता है, उसके बाद शरीर की सदगति होती है। तो इसमें जैसे सच्ची गति किसको कहा है, जैसे मनन चिंतन मंथन चलने लग पड़े, इतना मनन चिंतन मंथन चले कि अपने देह के जो रोग शोक हैं वो भी खत्म हो जाएं, और उसके अलावा आत्मा जो है वो पुराने चोलों के माना 5 तत्वों को भी परिवर्तन करने की क्षमता धारण कर ले। तो इसी उसी को कहेंगे सच्ची सदगति। तो ये सदगति भी किस कैसे नहीं हुई ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ये तो हम समझ ही रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा का अपना शरीर छूट गया, भगवान बाप का जो तीनों पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल में सिद्ध हुए ही नहीं।
तो इसके लिए ही 25/7/65 में बताया है, स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रैक्टिकल में स्वर्ग की रचना भी पिता जो है वो प्रैक्टिकल में स्वर्ग की रचना भी करते हैं। तो वास्तव में तुम्हारा गुरु ब्रह्मा नहीं है, दलाल सदगुरु है ही एक, वह ब्रह्मा भी उनसे सीख रहा है। यहाँ भी सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्मा बाबा भी सीखते हैं, क्योंकि वो भी 4.5 लाख बच्चों के रूप में जन्म लेने का पाठ है उनका, रचना के रूप में, माना 4.5 लाख जो बीज रूप आत्माएं हैं, माता पिता के रूप में जो कंचन का या डायरेक्ट बनती है, जिनकी 21 जन्मों की सदगति डायरेक्ट है, माना नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाला जो पार्ट है वो उनका नहीं है। तो यहाँ यही बताया हुआ है, यह ब्रह्मा भी उनसे सीख रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो सीख कर मर जाएगा तो फिर तुम गद्दी पर बैठेंगे, ऐसे होता नहीं। सदगुरु एक ही सदगुरु है, हम सब सीख कर और सदगति को पाते हैं। फिर अगली मुरली तारीख है 4/9/72 में। सदगुरु तो एक ही है, ब्रह्मा को भी गुरु, ब्रह्मा का भी गुरु वह हो गया। तो यहाँ इशारा किस तरफ किया, या तो जो पास्ट में जिनके द्वारा साक्षात्कार का रहस्य बताया गया था, या तो आगे जिनके द्वारा, जिनके शरीर में रहकर अर्धचंद्रमा के रूप में जो उनके अंदर मनन चिंतन मंथन का मादा चल रहा है, उस हिसाब से। और उसके अलावा 28/1/71 में जैसे बताया, यह माता पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, तो जरूर उन्होंने गुरु चाहिए, जिसके लिए हम समझते ही हैं कि कल्पवृक्ष में जो नीचे जगदम्बा और जगत पिता के रूप में जो ब्रह्मा सरस्वती का चित्र दिखाया है, उसके जगह पर हमको आदि के माता पिता को देखना है। वास्तव में जब ये चित्र बना था तब वो आत्माएं मौजूद नहीं थी, जो टाइटलधारी ब्रह्मा सरस्वती थे उस आधार पर रखा गया है। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि राजयोग सीखे हैं वो भी, तो जरूर उन्होंने गुरु चाहिए, माना उनके भी गुरु रहे हैं। और अगली पॉइंट है, ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक दलाल सदगुरु है। माना सदगुरु जो होता है वो दलाल होता है, साकार होता है। सद बाबा, सद टीचर, सदगुरु तीनों इकट्ठे हैं। ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण का पाठधारी है, उनके लिए ये बताया है कि देहधारी नंबर 1 है कृष्ण, उनको बाप टीचर सदगुरु नहीं कह सकते। तो इन वाक्यों को लेकर हम एक बार ये सारी बातें अगर बुद्धि में बैठा दें, फिर त्रिमूर्ति में शंकर का जो पार्ट किस तरीके से प्रैक्टिकल बज रहा है, उसको हम समझाकर आगे बढ़ा सकते हैं। ये बी केस के लिए शांति। ठीक है आंटी। दीदी मैंने तो वो सुनाना है कि धर्म पिताओं का भी पिता कौन है। कितने और टाइम दीदी लगेगा? वो पूरा भी नहीं हो पाएगा दीदी, मैं शाम को बता देती हूँ, आप हाँ किसी जी। और को चांस दे दीजिए। ठीक है आंटी। जी आगरा के माता जी, आप थोड़ा सा और प्रिपेयर कीजिएगा, फिर बताइएगा कल के क्लास में, ठीक है? हेब्बा गौड़ी के माता जी 13/601 बताइए। शांति। बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा है, वो ज्ञान का बीज डालकर बच्चों को जन्म देती है, और वर्षा भी देने का काम बाप का है। और पढ़ाने वाला टीचर भी एक ही वही है, वो सबको पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन उसका कोई टीचर नहीं होता। और सदगुरु बनकर सबकी सदगति करने वाला सदगुरु का पार्ट भी एक उसी आत्मा का है। तो इसका मतलब बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा है, कोई अलग अलग नहीं है। बाप जो टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ाता है, तो जो ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली वो तो सुनने सुनाने का पार्ट हुआ, लेकिन टीचर के रूप में बाप हर एक वाक्य को, महावाक्य को गहराई से समझाता है, और अपने पार्ट की भी समझानी वो ही देता है। कोई भी बाप का परिचय नहीं दे सकता, सिर्फ वही अपने परिचय खुद देते हैं, अपने पार्ट की समझानी भी वही देता है, और बच्चों की बुद्धि का ताला खोलने वाला भी वही है। और वो स्वयं तो निश्चय अनिश्चय से परे रहता है, और अनायास ही आते हैं, किसी के बुलाने से भी नहीं आते। बाप के रूप में बच्चों को जन्म देकर और वर्षा देने का काम उसी का है। और बाबा कहते हैं कि मुरली के कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम ब्रह्मा कुमारियों को समझा सकते हैं। 1859 का एक पॉइंट है, यहाँ तो सारे जगत का बाबा, सारे जगत का शिक्षक, सारे जगत का गुरु एक ही है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला एक वही सदगुरु है। सत बाबा, सत टीचर, सदगुरु तीनों इकट्ठे हैं। और मुरली में आया है कि एक ही मूर्ति है जो बाप टीचर सदगुरु तीनों का पार्ट बजाते हैं। सारे जगत का बाबा, सारे जगत का शिक्षक एक वही है।
और ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट चला उसको बाप का पार्ट नहीं कहेंगे, वो तो माँ का पार्ट था, और उन्होंने टीचर का भी पार्ट नहीं बनाया और ना ही सदगुरु बनकर सदगति की, क्योंकि उनका खुद का ही सदगति नहीं हुई तो वो औरों की सदगति कैसे करेंगे। दीदी कल वो माताओं की क्लास में कुछ सुना था, लेकिन मुरली के पॉइंट अभी अच्छे से याद नहीं है, तो थोड़ा देख के बता सकती हूँ। ज्ञान अंजन सदगुरु किया, अज्ञान अंधेर विनाश। आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाने वाला, और वो आत्मा भी मनी ही होता है, देह बानी नहीं। एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त, सिख धर्म में भी कहते हैं एक सच्चा सदगुरु, बाकी सब झूठे हैं। और अंधेर नगरी चौपट राजा ऐसा कहते हैं। यहाँ तो सदगुरु की महिमा करते, गुरु की नहीं करते, तो वो भी इंजेक्शन सदगुरु ही देता है और इनका उद्धार भी वही करते हैं। झूठे गुरु तो अनेक रास्ते बताते हैं। 1608 की मुरली का पॉइंट है, झूठे गुरु तो अनेक रास्ते बताते हैं, और जबकि बाप एक ही रास्ता बताता है। यहाँ तो गुरुओं ने कैसे घर बार छोड़ा वो भी कभी नहीं बताते। सन्यासियों माता के जी पास आपको रुकाती हूँ मैं, टाइम पूरा हो रहा है इससे, शाम के क्लास में कंटिन्यू कीजिएगा आप। ठीक है। बाकी जैसे कि ये बात कई बार अनाउंस की है कि जिन्होंने भी संदेश देने की प्रैक्टिस नहीं की या एक बार भी क्लास में नहीं बताया है, वो जरूर प्रिपेयर कीजिए। और श्लोकों के आधार से, यहाँ तो गीता क्लास में मेन तो है श्लोक, श्लोकों के आधार से, भगवत गीता के आधार से किस तरह से परिचय देना चाहिए या संदेश देना चाहिए। और कल के शाम के क्लास में जैसे एक प्रश्न पूछा था, 3 बातों का संदेश देना है तो उसके लिए कौन से श्लोक बताने चाहिए, तो ये भी आपको ढूंढना है, क्योंकि भगवत गीता तो हमारी 18वां अध्याय चल रहा है तो मोस्टली पूरी हो ही चुकी है। इसीलिए अच्छे से स्वयं पढ़िए, पढ़ करके एक्यूरेट श्लोक ढूंढिए, फिर उन श्लोकों के आधार से आप किस तरह से संदेश देंगे उसे भी प्रिपेयर करके बताइए। लेकिन जो भी जुड़ रहे हैं क्लास में, जिन्होंने कभी भी हाथ नहीं उठाया, नहीं बताया है, तो इतनी प्रैक्टिस तो सभी को करनी है और बताना ही है कि संदेश कैसे देना है। तो आगे के जो भी क्लासेस है उसमें इसके लिए टाइम दिया जाएगा, लेकिन चांस नयों को दिया जाएगा जो कभी भी बताते नहीं है। तो इसीलिए प्रिपेयर कीजिए। जैसे भगवत गीता का जो नया किताब है श्लोक का, उसमें सामने जो भूमिका है उसमें भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, संक्षिप्त परिचय उसमें भी अच्छे से लिखा है। या जो जनरल मुरली की किताबें हैं, जनरल मुरली जो रहती है, जिसकी लिस्ट मिल जाएगी आपको यूट्यूब में भी, तो उसे ढूंढ के मुरलियों को सुनिए, सुन करके अपना मैटर स्वयं प्रिपेयर कीजिए, जिससे मंथन चलेगा तो आपको समझ में आएगा सामने वालों को किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। तो इसकी तैयारी जरूर कीजिए। बाकी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।